डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसमें x1 by y1 is equals to x2 by is equals to x3 by y, इस तरह चलता रहता है। ओके, तो इसकी एक्सरसाइज निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, 5 मीटर का कॉस्ट कितना है, तो 2 मीटर का कॉस्ट, सो दैट इज x है और y है, x क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ इन मीटर, ठीक है, इन मीटर, और y क्या है, कॉस्ट इन रुपीज। तो अब 5 मीटर का कितना दिया है बोलो, 200। तो अगर हमसे 2 मीटर का पूछा जा रहा है या 4 मीटर का पूछा जा रहा है, 5 मीटर, 5 का तो दिया ही है, 10 और 13 का दिया जा रहा है। तो अब इसके लिए हम लोग अलग अलग ले रहे हैं, y1 y2 y3 इस कुछ भी ले सकते हो। मान लो इसे y1 लिया, x1 y1, तो इसे x2 y2 ले लें, ये x3 y3 अपने मन से ले सकते हो। और ये इतनी बात समझ आ गई। तो अब देखो x1 by y1 is equals to x2 by y2, तो इससे 5 by 210 इट इज इक्वल्स टू, सॉरी क्या लिखे बताओ, 2 अपॉन y2। तो ये जो y2 है अर्पित, ये यहाँ चला जाएगा नीचे की, चलिए इधर चली जाएगी। तो 5y2 कितना हो गया बोलो, 210 इंटू 2। अब हम y2 यहीं छोड़ दें और 210 इंटू 2 अपॉन 5 से कट करिए अर्पित, कैंसिल कर रहे हैं, 42 और 42 2 जाओ 84। तो 84। इसी तरीके से हम सारे करेंगे 84। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 2 देखिए। एग्जांपल नंबर 2 में दिया है इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर आई, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। यहाँ अगर लेंथ बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो इस चीज को क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हाइट अगर बढ़ेगी तो क्या उस पोल की शैडो की लेंथ भी बढ़ेगी, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो as length increases its cost also increases, so it is case of, it is क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ऐसा लिख देना चाहिए। तो इसलिए हमने ये यूज किया। और अगर इतना कोई नहीं भी लिखना चाहता, यहाँ लिख देगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो भी टीचर मान लेते हैं। सर इसका भी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना होगा। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अगर टैबुलेट कर दिया तो नहीं लिखना होगा। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोल एज लेंथ ऑफ पोल increases, its length of shadow also increases। तो अब जैसे इसमें दे दिया है कि 14 मीटर का जब पोल है, लेंथ ऑफ पोल, तो लेंथ ऑफ शैडो। कुछ क्वेश्चन 8.3 के छूट गए दिव्या, तो वो लास्ट में करा देंगे। 8.3 के कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने किए भी नहीं है, वो जो प्रोडक्ट के सवाल थे जो हमने लास्ट में दिया था ना, अटेम्प्ट नहीं किए, तो मैं वो करा दूंगा। अब देखो 14 मीटर का पोल है, तो इसकी 10 मीटर की शैडो बन रही है, तो x होने पर 15, तो लिख लो कि x1 by y1 is equals to x2 by। तो अब इसमें आयुषी बोलो कैसे लिखें, 10 और x2 की जगह x लिख लो अपॉन 15। अब बोलो क्या करें,
15 into 14. 15 into 14 upon 10। अब बताओ। सर नीचे 2 ऊपर नीचे 2 आएगा ऊपर। देखो ये 15 यहाँ ले गई और 10 यहीं रहने दिया तो उधर क्या बचा? सर x। तो वो भी बोलो। अच्छा अब इसको 5 से कट कर दिया। प्रीतिका कट करो 5 से। Sir, 5 2 से 10 and 5 0 15. तो 3/2 2 से इसको कट करो, दैट इज 21। जरा कंक्लूड करिए प्रीतिका। बोलो सृष्टि। It is direct proportion with the length of pole increases, then it's वो सब ठीक है, कंक्लूड कर दो बस। sir, the length of shadow is 15, then the length of pole is 21. तो लेंथ ऑफ पोल इज 21 meters. लेंथ ऑफ पोल इज 21 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगर वेट बढ़ेगा, देख लो 12 शीट है, ज्यादा शीट्स होंगी तो क्या उनका वजन भी बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा क्या? तो एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है 12 शीट्स तो 40 ग्राम की हैं और अब कितनी ले रहा है? 2.5 किलोग्राम की ज्यादा शीट्स आएंगी। तो इस तरीके से इट इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, सो नाउ number of sheets increases, its weight also increases। तो इस तरीके से number of sheets upon weight, ठीक है, इन ग्राम ले लें। नंबर ऑफ शीट्स 12 थी तो 40 ग्राम, 2.5 kg से या कितने ग्राम होगा बोलो? 2500। 2.5 को क्या लिख सकते हो? 2.5 kg। तो 2 2 4 और एक क्या 5/2 kg, या इसे 2.5 kg और या इसे 2.5 into 1000 ग्राम। तो इसे क्या कह सकते हैं? 2500 ग्राम। तो ये 2500 ग्राम है, इसे आप x2 ले लें तो x1 by y1 is equals to x2 by, लक्षिता प्लेस करो वैल्यू। Sir 12 upon 40 equals to x upon 2500. अब क्या करें? Sir 2500 को 12 से ठीक है, 2500 अपॉन 40 इट इज इक्वल्स टू x2। तो 0 से 0 कट गया, ये 3 आ गया, मल्टीप्लाई करो लक्षिता। Sir 750. 750। तो कंक्लूड भी करिए। Sir, so the 750 sheets of ऐसे नहीं होता आयुषी। Sir, so 750 sheets. 750 शीट्स ना, आप सही बता, शीट्स ही है ना ये। सो 750 शीट्स विल वे, कितना वे करेंगी? 2.5 kg या इतने ग्राम। 2.5 kg लिखना ठीक है, जो दिया है वही लिखो, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4, डिस्टेंस अगर 20 मिनट्स इन 20 मिनट्स से जस्ट, तो अगर ज़्यादा समय लोगे तो क्या ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। तो अगर वो 20 मिनट्स में x डिस्टेंस कवर करता है और फिर बाद में क्या देगा? डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन। ज़्यादा चलना है तो ज़्यादा समय भी लगेगा। डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर और टाइम टेकन in minutes। So for more distance more time is needed, so it is a case of direct proportion
नाउ 250 और y ये चीज हो गई। अब फिर बताइए क्या फार्मूला बना है। तो पहले ये लिखना पड़ेगा ना कि 1 hour equals to 60 minutes. वो लिख सकते हैं, वो जरूरी भी नहीं है, लेकिन आप लिख दें कि फॉर मोर डिस्टेंस मोर टाइम इज नीडेड, सो इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और कोई बात नहीं, हम इसी में कर लेंगे, तो हमें कोई कन्वर्जन तो करना नहीं है। फॉर कवरिंग मोर डिस्टेंस मोर टाइम इज नीडेड। So it is case of डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम इसमें लिखते हैं x1 by y1 x2 by y2। अब भी बताइए कैसे लिखें। 75 by 60 is equals to, ये सही है, x upon 20। फिर क्या लिखें, 75 into 20 upon 60 is equal to x. ठीक है, ये 3 आ गया। 3 से कट करिए प्रीतिका। जस्मिता Sir, 25. ठीक है 25, तो x इज इक्वल टू 25। जस्मिता कंक्लूड करो। Sir, so the train will cover 25. थोड़ा तेज बोलो तो हमें सुनाई पड़ा। ट्रेन विल कवर, वैसे तो टेबुलेट ही कर सकते हो। Kilometer in 20 minutes. 25 किलोमीटर इन 20 मिनट। इसी तरीके से दूसरा भी कर लेंगे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5, स्केल ऑफ मैप इज गिवन, यानी 1 सेंटीमीटर दिखाया जाएगा तो इतने सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या दिया है, 2 cities are 4 centimeter apart, so if distance is more then more scale is needed। मैप में भी हमारा स्केल बड़ा हो जाएगा। so it is case of direct proportion, it is case of direct proportion। ठीक है, अब जरा देखें तो 1 upon कितने जीरो है सृष्टि, 7. 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले लिख लें x1 by y1 is equals to x2 by y2 implies that this is equals to, अब कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल डिस्टेंस तो 4 ऊपर रखो और एक्चुअल डिस्टेंस y2। सो अब इससे आप कर रहे हैं y2 का 1 में मल्टीप्लाई करो। सर ये सर इसको 3 into 10 to the power 7 भी लिख सकते हैं। हाँ, तो ये 12 into 10 to the power 7 और ये 1 है तो ये y2 ही रहेगा कि नहीं। तो इसलिए अगर ये चीज सेंटीमीटर है, ये किस में दिया है बताओ, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी किस में रहे, y2 सेंटीमीटर में नहीं आ जाएगी। जब ये 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या सेंटीमीटर नहीं बन गई है यहाँ पे। अच्छा, सेंटीमीटर में अगर तुम 100 से डिवाइड कर दो तो क्या बना बोलो। देखो सेंटीमीटर तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, अब क्या बन गया ये, किसी भी सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा। अच्छा, अब 100 से हमने डिवाइड कर दिया, 100 से बोलो अगर 2 जीरो कटे तो क्या बचा। So 10 to the power 5. बहुत अच्छा, सो दिस इज 12 into 10 to the power 5 मीटर हुआ। अब मुझे बताइए अगर मुझे इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे किससे डिवाइड कर देना चाहिए, 1000 से करो। सो दैट इज 12 into 10 to the power 5 upon 1000 हमने कर दिया। अब यहाँ क्या लिखा है, जब किसी भी मीटर में तुमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो अब क्या लिख देना चाहिए, So 10 to the power. बोलो निखिल बोलो। 12 into 10 to the power. देखिए यहाँ क्या लिखें, Kilometer. क्योंकि किलोमीटर बन गया ना, जब यहाँ 100 से डिवाइड किया तो मीटर बना और 1000 से डिवाइड किया तो क्या बना, किलोमीटर। तो अब इसमें क्या लिख देना चाहिए बोलो, सर 12 इंटू यहाँ क्या लिखें, 12 into 10 to the power
12 इंटू 10 टू द पावर 2 किलोमीटर, या फिर जैसा 60 कह रही है कि 2 जीरो बना दो, क्या यही आंसर है? 1200 किलोमीटर। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पांचों एग्जाम्पल्स में कोई न कोई आएंगे। तो मैं बुक बंद कर दीजिए, मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ, आप सॉल्व करते जाइए। नाउ और पेज बचा के करिएगा तो एक एक में आ जाएंगे। कर देना। इसका लास्ट वाला क्वेश्चन का सर एग्जांपल आंसर कंक्लूजन क्या? कंक्लूजन कि 4 सेंटीमीटर द एक्चुअल डिस्टेंस फॉर स्केल 4 सेंटीमीटर इज 12 किलोमीटर। सर आपने बस सीधा लिख दो एक्चुअल डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर। सर सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने का मुझे समझ नहीं आया। देखो अब यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, y2 कितना हुआ बोलो? 12 इंटू 10 टू द पावर 7 सेंटीमीटर है, तो 12 इंटू 10 टू द पावर 5 और इंटू 100 सेंटीमीटर लिख लें, ऐसे लिख सकती हो? तो 12 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर लिख सकती हो। अच्छा इसे तुम ये लिख सकती हो 10 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 1000 मीटर, और 12 100 कर लो इसको और इसको लिख लो किलोमीटर। अब समझ में आया? ये तो सब आपस की बात है। ये ज्यादा ठीक लग रहा है, ऐसे ही कर लो, थोड़ा थोड़ा उधर खिसकाते जाओ, बदलते जाओ, क्यों डिवाइड भी क्यों करना नहीं। बात नहीं करो। देख लो 75 किलोमीटर पर आवर है, तो जब तुम 75 किलोमीटर लिखोगे तो पर आवर का मतलब 60 मिनट। ये सही बतानी थी, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पर आवर है ना। तो 75 किलोमीटर के नीचे 60 लिख देना, फिर बाकी उसी से करना। ठीक, बनाना बना लो, थोड़ा बहुत है तो चाहे तो 1 और 2 पार्ट वाइज लिख लो, वो तो आपकी मर्जी है। बात कोई कर रहा है बॉयज में, कोई एक लड़का वर्गोस है, बाकी
है।